बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप लोगों को हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी वैल्यू दी हुई है तो आप POH को कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी वैल्यू या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा या आपको पॉइंट फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे सिंपल वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू है। तो आपको अगर इस तरह वैल्यू दी हुई है तो आप POH को कैसे मालूम करेंगे, अगर इस तरह वैल्यू दी हुई है तो आप POH को फिर कैसे मालूम करेंगे। और एक और भी बात बताऊं कि POH जो है हाइड्रोनियम आयन जो है H3O इज इक्वल टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ये हमारे पास एक ही चीज़ है। अब हम POH को कैसे मालूम करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो pH की डिफिनीशन हमने इस तरह किया था कि pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन की बजाय हम H3O भी लिख सकते हैं क्योंकि पता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H3O। नेक्स्ट स्टेप में आपने pH को उसी तरह लिखना है, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ, यहाँ पे H3O में इसकी वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट स्टेप में आपने pH को उसी तरह लिखना है, pH इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे पावर जो है ये पावर सामने आएगा, लाग के सामने आएगा। तो यहाँ हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो पावर को हमने सामने लाया, इसके बाद लाग लिखते हैं और यहाँ पे 10 है तो 10 भी हम लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में pH को आपने उसी तरह लिखना है, pH इज इक्वल टू माइनस, जब माइनस के साथ ज़रब का आएगा तो प्लस आएगा, प्लस चूँकि हम लिखते नहीं हैं तो हमारे पास आंसर 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ज़रब log 10। नेक्स्ट स्टेप में pH को आपने उसी तरह लिखना है, pH इज इक्वल टू 6 ज़रब log 10। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 1। तो log 10 हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, 1 की बराबर है। तो pH इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आया, 6 आया, क्योंकि 6 जब 1 के साथ ज़रब का आएगा तो वही 6 आएगा। इसके बाद हमें मालूम है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH की वैल्यू हमें 6 मिला है, प्लस POH 14। यहाँ पे POH को उसी तरह लिखना है, POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 6 प्लस में है, यहाँ पे इज इक्वल टू किस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, -6। तो POH इज इक्वल टू 14 से जब 6 निकलेगा तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो इसी तरीके से आप हाइड्रोनियम आयन की अगर वैल्यू दी हुई है तो आप POH को इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास H3O है 10⁻⁻².10। तो हमें मालूम है कि pH की जो डिफिनीशन है, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, एक ही चीज़ है, दोनों आपस में भाई। pH इज इक्वल टू माइनस log, और यहाँ पे हम उस वैल्यू को पुट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10⁻⁻².10। नेक्स्ट स्टेप में pH को उसी तरह लिखना है, pH इज इक्वल टू माइनस, इसके बाद इस पावर को सामने लानी है,
तो माइनस ब्रैकेट को लगानी है 2.10 log 10, क्योंकि यहाँ पे 10 तो बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करनी है, पी एच को उसी तरह लिखना है, पी एच इज इक्वल टू माइनस, जब माइनस के साथ ज़रब का आएगा तो प्लस आएगा, तो प्लस हम चूँकि लिखती नहीं है तो 2.10 ज़रब log। नेक्स्ट स्टेप में पी एच को उसी तरह लिखना है, इज इक्वल टू 2.10 ज़रब 1, क्योंकि log 10 हमारे पास 1 की बराबर है, तो पी एच इज इक्वल टू 2.10 जब 1 के साथ ज़रब का आएगा तो 2.10 आएगा। तो हमें मालूम है कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करनी है, पी एच की वैल्यू हमारे पास आई है 2.10 प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो पी ओ एच को उसी तरह लिखना है, पी ओ एच इज इक्वल टू 14, ये प्लस में है, यहाँ पे करेंगे तो माइनस में आएगा 2.10। नेक्स्ट स्टेप में पी ओ एच तो 14 से जब 2 निकलेगा तो 12 आता है, 12 से जब 10 निकलेगा तो हमारे पास 11.90, ये हमारे पास पी ओ एच आ गया। तो इस तरीके से आप पी ओ एच निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लामो टोल उमर खुशाल सता।